नमस्कार दोस्तों। आज 17 ऑफ जून को यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में वोटिंग होने वाली है और इस वोटिंग के थ्रू भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बन जाएगा फॉर द ईयर 2021-22। मैं इतना 100% क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और यूनाइटेड नेशंस के बारे में भी देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा, इसमें 34,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता होगा दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस को फॉर्म किया गया था 1945 में और इस समय टोटल 193 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के। यहाँ पर जितनी भी मिशंस होती हैं, जो भी वर्क होता है यूनाइटेड नेशंस का, ये बेसिकली गाइड किया जाता है बाय इट्स फाउंडिंग चार्टर। तो यहाँ पर एक चार्टर था जिसके थ्रू ये जो पूरा मिशन है, जो भी वर्क होता है, वही गाइड करता है ये चार्टर। और ये याद रखिएगा कि जो 2020 है, यहाँ पर 75th एनिवर्सरी मनाई जा रही है ऑफ द फाउंडिंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अगर मैं बताऊं इसके ऑर्गन्स के बारे में, तो टोटल 6 मेन ऑर्गन्स हैं। ध्यान रखिएगा, ऑर्गन्स अलग होते हैं और यहां पर जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, जैसे कि आपने सुना होगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी क्या होती हैं, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती हैं। लेकिन जो 6 मेन ऑर्गन्स हैं वो हैं आपके जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इसका सेक्रेटरिएट। और आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। यहां पर मैं बताऊं, ये जो चार्टर बेसिकली लाया गया था, इसके अंदर आर्टिकल 23 है, ये बताता है कि इसकी मेंबरशिप कैसे होगी। तो यहां पर इस चार्टर में बोला गया है द सिक्योरिटी काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स। तो यहां पर इस काउंसिल के अंदर 15 मेंबर्स होंगे, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर होती है, जिसके अंदर चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और USA आपको मिलेगा। और इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो कि हर 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। मतलब कि जो नॉन परमानेंट मेंबर्स का पूरा टर्म होता है, ये होता है 2 साल का और हर साल 5 मेंबर्स यहां पर चुने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, हर साल 5 मेंबर्स नए चुने जाते हैं और इस हिसाब से हर साल 5 मेंबर्स रिटायर करते रहते हैं और ये पूरा 15 मेंबर्स की बॉडी चलती है। लेकिन याद रखिएगा, आपकी ओरिजिनली जब यूनाइटेड नेशंस बनाया गया था, उस समय 15 मेंबर्स नहीं होते थे। उस समय सिर्फ आपको 11 मेंबर्स मिलेंगे, दैट इज 5 परमानेंट तो थे ही, इसके अलावा सिर्फ 6 नॉन परमानेंट मेंबर्स थे। आगे चलकर 1963 में इसके अंदर एक अमेंडमेंट लाया गया चार्टर के अंदर और इसको जो नॉन परमानेंट मेंबरशिप है, इसकी बढ़ाकर 6 से 10 कर दी गई और इसलिए आज आप देखते हैं 15 मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। और ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है दोस्तों, यहाँ पर जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, जो रीजन है, उसके हिसाब से इलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ये सारे एशिया से आ सकते हैं या फिर सारे अफ्रीका से आ सकते हैं। यहाँ पर हर एक जो रीजन है उसका कोटा फिक्स हो रखा है। जैसे कि 5 मेंबर्स आएंगे आपका अफ्रीका और एशिया से, तो यहाँ पर भी अगर आप देखिए तो अफ्रीका में से टोटल 3 मेंबर्स आएंगे और जो एशिया पैसिफिक रीजन है यहाँ से 2 मेंबर्स लिए जाते हैं। इसके अलावा ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट से 1 मेंबर, लेटिन अमेरिकन स्टेट से 2 मेंबर और वेस्टर्न यूरोप और बाकी जितने भी जगह हैं वहां से 2 मेंबर्स आते हैं। नीचे अभी आप देख सकते हैं प्रेजेंट में कितने 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि 2020 में यहां पर 2020 में 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स रिटायर करने वाले हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, डोमिनिकन रिपब्लिक, बेल्जियम और जर्मनी। ये रिटायर कर जाएंगे 2020 में। उसके बाद यहां पर 5 नए मेंबर्स 2021 से लेकर 2022 तक के लिए यहां पर इलेक्ट किए जाएंगे, जिसमें से 5 में से एक भारत भी इसका एक नॉन परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो विक्ट्री है भारत की, यहां पर ये तय है, यहां पर कोई भी अपोजिशन नहीं है इंडिया के अलावा, क्योंकि यहां पर मैंने आपको क्या बताया, ये जो एशिया पैसिफिक वाला रीजन है, यहां पर टोटल 2 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। तो 2020 में इंडोनेशिया यहां पर रिटायर हो जाएगा, इसके बाद भारत 2021 में इलेक्ट किया जाएगा। तो एक ही सीट थी। तो ऐसा क्या हुआ, मैं बता दूं कि पिछले साल लास्ट ईयर जून के महीने में भारत को यूनानिमसली एंडोर्स किया गया था
एशिया पैसिफिक रीजन के लिए, मतलब कि टोटल 55 देशों के द्वारा समर्थन दिया गया था न्यू दिल्ली को, भारत को, जिसमें कि चाइना और पाकिस्तान भी शामिल था। और इसलिए भारत के सामने कोई भी ओपोनेंट नहीं है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब आज वोटिंग होगी यूनाइटेड नेशंस के अंदर, यहां पर भारत यूनानिमसली इलेक्ट कर दिया जाएगा। अगर हम भारत के अलावा भी देखें तो जो बाकी की 4 सीट्स हैं उसके ऊपर भी वोटिंग होनी है। तो यहां पर वेस्टर्न यूरोप और बाकी जो कैटेगरीज के देश हैं वहां पर आप देख सकते हैं टोटल 2 सीट यहां पर अवेलेबल है, जिसमें कनाडा, आयरलैंड और नॉर्वे के बीच में यहां पर वोटिंग होगी, लेकिन सिर्फ 2 ही लोग चुने जाएंगे, 2 ही कंट्रीज। और यहां पर कैरेबियन सीट के थ्रू अगर आप देखिए तो मैक्सिको अकेले यहां पर वोटिंग पर आया है और ये यूनानिमसली अगेन इलेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अफ्रीकन ग्रुप में भी यहां पर सिर्फ 1 सीट खाली है और इसमें केन्या और जिबौती, ये बेसिकली इन दोनों के बीच में वोटिंग होगी और यहां पर एक मेंबर चुनकर आएगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भारत कितनी बार यहां पर पहले इलेक्ट हो चुका है नॉन परमानेंट मेंबरशिप पर। मैं बता दूं टोटल 7 टाइम्स अभी तक हम ऑलरेडी इलेक्ट हो चुके हैं, 1950-51 में, फिर 1967 में, 1972, 1977, 1984, 1991 और 10 साल पहले हम इलेक्ट हुए थे, दैट इज 2011 से 12। ये 2 साल हम नॉन परमानेंट मेंबर के सीट पर यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे थे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को और अब 10 साल बाद हम वापस से इलेक्ट होने जा रहे हैं। अब ये जो इलेक्शन है भारत के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैं बता दूं यहां पर ये जो 2021-22 का पूरा टर्म होने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होगा भारत के लिए। स्पेशली यहां पर भारत और भारत से रिलेटेड जो देश हैं वो यहां पर चाहते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कुछ रिफॉर्म्स लाई जाए, जो परमानेंट मेंबरशिप है 5 कंट्रीज की, यहां पर कुछ बदलाव किया जाए और भारत को भी इसमें जगह दी जाए। और मैं बता दूं भारत के लिए ऑलरेडी बहुत सारा सपोर्ट हम पिछले कई महीनों से, सालों से सुनते आ रहे हैं कि यहां पर जो मल्टीलैटरलिज्म है उसको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए इस पूरे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर दैट इज एस जयशंकर साहब, उनका यह कहना था कि यहां पर जब हम नॉन परमानेंट मेंबर बनेंगे 2021 से लेकर 22 तक, तो यहां पर भारत की अप्रोच जो है वो 5S की होने वाली है। ये 5S अप्रोच आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप इसको जरूर लिखिएगा। दैट इज सम्मान, दैट इज रिस्पेक्ट दिया जाएगा हर एक देश को। संवाद, दैट इज हर किसी के साथ हम डायलॉग करेंगे। सहयोग, हम हर किसी के साथ कोऑपरेशन करेंगे। शांति, दैट इज हम हर किसी के साथ पीस स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। और यहां पर लास्ट वाला जो एस है वो है आपका समृद्धि, मतलब कि पूरे विश्व को प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ाएंगे। तो ये मेन 5S के साथ हमारा जो अप्रोच है वो होने वाला है और इसके थ्रू यहां पर हम नया डायमेंशन पेश करने की कोशिश करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, ताकि इस समय जिस तरह की ग्रुपिंग है उसको और भी ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाई जाए। क्योंकि भारत जैसा इतना बड़ा मुल्क, 130 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाला देश, अगर इसको रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाता है परमानेंट मेंबरशिप पर, तो कहीं ना कहीं इसकी जो विश्वसनीयता है उस पर लगातार क्वेश्चन उठता रहेगा। तो आई होप कि ये जो पूरा वीडियो था रिगार्डिंग इंडिया सेट टू एंटर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यहाँ पर आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, मेरे कोर्सेज ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। स्टडी IQ ऐप पर आप जाकर वहां से परचेज कर सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहां पर भी मैं डेली एक MCQ डालता हूं, आप जाकर प्ले कर सकते हो स्टोरीज में। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।